विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए, पंचबली का क्या विधान है और श्राद्ध क्यों आवश्यक है पितृपक्ष में, इसके बारे में। मित्रों, हमारे शास्त्रों का मत है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न रहें, पितरों की कृपा व आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इसके लिए पंचबली का विधान है। यहाँ बलि का अर्थ भोजन से है, अतः पंचबली में 4 जीव और 1 देवता मिलाकर पंचबली कहा जाता है। इसमें 4 जीव कुत्ता, कौवा, गाय, चींटियाँ और 1 बलि देवताओं के नाम से होती है। गाय को बलि दी जाती है क्यों, ये जानिए। शास्त्रों की मान्यता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, अतः पितृपक्ष में श्राद्ध आदि में गौग्रास अवश्य निकालें। गौ माता को भोजन कराने से सब देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और इस वजह से गौ माता को भोजन कराने से पितृ स्वतः ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, पितृपक्ष में ही नहीं, गौग्रास हमेशा निकालना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह एक परंपरा भी है और गरुड़ पुराण के अनुसार गौ माता यमलोक की भयानक और दुस्तर नदी को पार कराती है, जिसका नाम है वैतरणी। अतः गौ को भोजन कराने से यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रेत वैतरणी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। अब हम जानते हैं कुत्ता और कौवा, इनको क्यों बलि दी जाती है। कुत्ता और कौवा दोनों यमराज के करीबी व प्रतीक माने जाते हैं। कौवा यम का प्रतीक होता है, किंतु कौवे को बलि पितरों के निमित्त दी जाती है, इसलिए पितृ इससे प्रसन्न होते हैं। कौवे की बलि दक्षिणाभिमुख होती है। पितरों को हम दक्षिणाभिमुख पिंडदान करते हैं। कुछ जगह मान्यता है कि पितृपक्ष में जब कौवे के लिए बाहर या छत पर पत्तों में भोजन रखा जाता है, तो हमारे पितृ ही कौवे के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे यमराज पितरों पर प्रसन्न होते हैं और हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता रहता है। कुछ जगह ऐसी मान्यता है कि यमपुरी में 2 कुत्ते हैं, श्यान और सबल नाम के। ये दोनों कुत्ते यम मार्ग बताते हैं। ये दोनों यम मार्ग में हमें परेशान न करें, इसलिए पितृपक्ष व श्राद्ध में इन्हें भोजन कराते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह से तर्पण का विधान है हिंदू संस्कृति में, देवता का, ऋषि का और पितृ का। तो देवता के तर्पण के रूप में हम निमित्त मानते हैं गाय को, ऋषि के तर्पण के रूप में हम निमित्त मानते हैं कुत्ते को और पितृ तर्पण के रूप में हम मानते हैं कौवे को। और देवादि बलि जो दी जाती है, उनमें देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और प्रेतादि की संतुष्टि के लिए देवादि बलि दी जाती है। इसमें हम हवन मंत्रों के माध्यम से बलि देते हैं। 5वीं बलि है पिपलादि। पिपलादि बलि चींटियों या कीड़ों मकोड़ों को दी जाती है। चींटी, पक्षी, कीड़े मकोड़ों के निमित्त पिपलादि बलि दी जाती है, जिससे हमारे पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। यह देख लेना चाहिए कि चींटी का बिल कहाँ, बिल के पास भोजन रखें या फिर बाहर किसी स्थान पर केला या पलाश के पत्तों में रख दें, तो चींटियाँ व कीड़े मकोड़े सभी जीव भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इन सब को भोजन कराने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में श्राद्ध कराने से यमराज की कृपा पितरों व हम लोगों पर बनी रहती है।